सबसे पहले विपुल जी आपसे ये जानना चाहेंगे, आंखें से अगर स्टार्ट करें तो बहुत सी हिटेड पिक्चर्स आपने अब तक दी है, थैंक यू। इसके सभी बहुत ज़्यादा फैन हैं। थैंक यू। जानना चाहेंगे ईयर एंडिंग है, साथ ही और भी कौन सी न्यू अपकमिंग लोगों को देखने मिलेगा, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? हमने अभी एक फ़िल्म कंप्लीट की, केरला स्टोरी। वो अगले साल रिलीज़ होगी, अगले साल के शुरुआत में। एक हमने कमांडो का एक ओटीटी वेब वर्जन बनाया है, तो उसमें एक नए लड़के को हम एज अ कमांडो लॉन्च करने वाले हैं। वो भी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो वो भी अगले साल के शुरुआत में रिलीज़ होगी। तो ये दो इमीडिएट प्रोजेक्ट हैं। और एक फ़िल्म जो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, वो एक बैंक रॉबरी के ऊपर एक अलग सब्जेक्ट मैंने लिखा है, जो आंखें के बाद से मैं तलाश रहा था एक और हाइस्ट या रॉबरी क्रैक करने के लिए, जो मुझे लगता है कि अब मैंने कर लिया है। और एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है हमने। वो स्क्रिप्ट रेडी है, वो अगले साल के शुरू में हम शूटिंग शुरू करेंगे। तो ये 3 इमीडिएट प्रोजेक्ट हैं। कमांडो की जहाँ बात होती है, हमने स्टार्टिंग से देखा था विद्युत को। इस बार जब एक नया फेस लिया जाएगा तो कितना चैलेंजिंग होगा, और क्या लगता है ऑडियंस कितना पसंद करेंगे? कमांडो जब हमने पहली बार बनाई थी तो मीडिया ने कभी उसे उस नज़रिए से रजिस्टर नहीं किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में हैंड टू हैंड कॉम्बैट का जो एक्शन स्टाइल है, उसको कमांडो ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और आज से कुछ सालों बाद जब मीडिया एनालिसिस करेगा कि इंडिया में हैंड टू हैंड कॉम्बैट का स्टाइल कब बदला, तो कमांडो होगा वो माइलस्टोन जहाँ से लोग देखेंगे। और उसके बाद हमने लगातार कमांडो 2, 3 और सनक, इन फिल्मों में हमने उस एक्शन के स्टाइल को और भी बेहतर बनाने की बहुत कोशिश की। विद्युत जामवाल एक एक्सेप्शनल एक्शन स्टार हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो उनके जैसा एक्शन कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि किसी भी नए लड़के के लिए एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा उस शू में पैर डालना, जो जूता विद्युत का है। बट मुझे ये लगता है कि जिस एक्टर को हम लॉन्च कर रहे हैं, उसने बहुत मेहनत की है और एक बिल्कुल नए स्टाइल में हम उसे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक्शन का अंदाज़ भी बदला है और उसको बिल्कुल अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों ने विद्युत जब नया था उसे प्यार दिया, उन लोगों को एक नए लड़के को फिर से प्यार देना चाहिए। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए। दो अलग टैलेंट हैं। और वैसे भी विद्युत अब एक बहुत सीनियर एक्टर हो चुके हैं और ये एक नया लड़का है, तो एक सीनियर एक्टर का एक नए लड़के से कंपैरिजन एक गलत चीज़ होती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि कंपैरिजन होगा, बट उसके बाद अगर लोग, क्योंकि वो एक नया लड़का और एक नया स्टाइल लेके आ रहा है, उस नज़रिए से उसे देखें, तो मुझे लगता है कि वो एक फेयर जजमेंट होगा। साथ ही सर, आपने भी जिक्र की ओटीटी पे इस बार रिलीज़ करने की, क्या लगता है ओटीटी पे ऑडियंस कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और थिएटर पे कितने अट्रैक्ट होते हैं? दोनों में कितनी आसानी है? क्या थिएटर में रिलीज़ करना मोर ऑडियंस अट्रैक्शन होता है और इस ओटीटी पर? देखिए, हमारी शुरुआत फिल्मों से हुई, तो हमारे लिए तो फिल्में ही एक तरीका था। और आज भी मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्में थिएटर में ही रिलीज़ होनी चाहिए। लेकिन समय की भी एक मांग होती है, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं और उसके साथ आपको भी बदलना पड़ता है। तो अब ओटीटी एक इतना बड़ा माध्यम है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो शायद थिएटर में आज उतना बिजनेस ना कर पाएँ, पर ओटीटी पे वो लोग उसे बहुत पसंद करके देखते हैं। तो अल्टीमेटली हर फिल्म का एक ही ध्येय होता है, एक ही गोल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे ले जाएं। तो आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आप डायरेक्ट ओटीटी पे ले जाना चाहते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट आप थिएटर में लाना चाहते हैं। तब एक ही पॉइंट जो हम ध्यान में रखते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। साथ ही अगर हम ओटीटी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन जो आप वेब सीरीज़ थी उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया था और 6 कैटेगरी में आपको अवार्ड भी दिया गया था जी।
क्या कहना चाहेंगे ह्यूमन का नेक्स्ट पार्ट कब देखने मिलेगा सभी को, कुछ बताना चाहेंगे इसमें? तो जब हम ह्यूमन बना रहे थे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इस टाइप के सब्जेक्ट लोग कहते हैं कि ज़्यादा मास अपील के नहीं हो पाते, लोग कम देखते हैं, बट ह्यूमन को बहुत देखा गया, बहुत सराहा गया, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। IMDb के टॉप 3 शोज़ ऑफ द ईयर में भी वो शामिल हुआ। फिल्म फेयर में भी अभी 6 या 7 नॉमिनेशंस अनाउंस हुए हैं। तो सिर्फ ऑडियंस का ही प्यार नहीं, क्रिटिक्स का भी प्यार मिला, अवार्ड्स का भी एक इंटरेस्ट लेवल शो के साथ दिख रहा है, तो बहुत खुशी होती है। सीज़न 2 अभी हम लिख रहे हैं, क्योंकि अब एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि अगर इतना अप्रिशिएट हुआ है तो सीज़न 2 कम से कम सीज़न 1 जितना अच्छा होना चाहिए। तो लिख रहे हैं, और जैसे ही लिख लेंगे तो हॉटस्टार के पास लेके जाएंगे, और उम्मीद करेंगे कि उन्हें भी वो पसंद आए, और अगर उन्हें भी पसंद आया तो अगले साल वो बनाएंगे। साथ ही आजकल बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में बहुत सी बातें चलती हैं कि कहीं साउथ के फिल्म्स बहुत अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि साउथ की फिल्म्स को कॉपी किया जाता है। आपका इस पे क्या विचार है? मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों, साउथ में भी बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं। शायद इस साल हमारा सक्सेस रेशियो थोड़ा सा कम रहा है। उसकी एक वजह मैं ये भी मानता हूँ कि ये बहुत सारी वो फिल्में थी जो 2019-20 में बनी थी और कोविड की वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई थी, और अब जो है ऑडियंस का देखने का नज़रिया या उनकी एक्सपेक्टेशन फिल्मों से बदल गई है। पर मैं ऐसा नहीं मानता कि हिंदी फिल्में कुछ कम हैं या हिंदी फिल्में कमज़ोर हैं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले सालों में आप फिर देखेंगे कि बहुत शानदार फिल्में आएंगी और बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस होगा। मुझे लगता है कि हर फिल्म मेकर इस वक्त बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, पूरा नज़रिया अपना बदल के एक नए सिरे से शुरुआत कर रहा है। हर एक्टर कोशिश कर रहा है कि वो जिस टाइप के सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है उसमें क्या कमियां हैं या कैसे बदला जाए। तो आने वाले साल में मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा फिर से अपनी वो जो ग्लोरी है वो वापस हासिल कर लेगा। साथ ही फोर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। फोर्स में भी जब जॉनी ब्रांड ने स्टार्ट किया, अब कहीं ना कहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि फ्रेंचाइजी ली गई है, कुछ बताना चाहेंगे इसमें? क्योंकि मैं कमांडो, सनक और ये फिल्मों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि मैं इतनी सारी अलग अलग एक्शन फिल्मों को जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, और मुझे लगा कि जॉन फोर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हमेशा से रहे हैं, और वो कैरेक्टर जो है ACP यशवर्धन का, वो जॉन के अलावा कोई भी उतनी अच्छी तरीके से निभा नहीं सकता है। तो मैंने और जॉन ने मिलकर तय किया कि फोर्स फ्रेंचाइज वो आगे ले जाए, और मैं ये जो मेरी बाकी एक्शन फिल्में हैं उन्हें मैं आगे ले जाऊं, और इसलिए हमने बहुत मिलजुल के बिल्कुल दोस्ती के साथ वो फ्रेंचाइज मैंने उन्हें हैंडओवर किया है, और मैं चाहता हूं कि वो बहुत जल्दी से बनाए। मैं देखना चाहता हूं, मैं बहुत ईगर हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से फोर्स एक बहुत ही शानदार फ्रेंचाइज है, और जॉन मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ज़बरदस्त फिल्म लेके आएंगे फोर्स 3 के साथ। साथ ही हम हमेशा से देखते हैं कि एवरी ईयर एंडिंग में नया साल शुरुआत होने से पहले हर कोई एक नया रेजोल्यूशन सेट करता है। इस साल आपने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ बदलाव नया देखने मिलेगा? नहीं, ऐसा मेरा कोई, मैं कभी भी वो ईयर एंड वाला रेजोल्यूशन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रेजोल्यूशन 10 जनवरी तक टूट भी जाते हैं। पर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि एक फिल्म मेकर को कॉन्स्टेंटली सीखते रहना चाहिए, और एक फिल्म मेकर को कॉन्स्टेंटली अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करनी ही चाहिए, और मैं भी उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। हर दिन जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, चाहे स्क्रिप्ट हो चाहे प्रोडक्शन हो, तो कोशिश यही रहती है कि पहले जो किया उससे बेहतर कैसे किया जाए, और यही कोशिश आने वाले साल में भी जारी रहेगी। इस साल एक बहुत बड़ी खबर जो हमें मिली वो ये थी कि हॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर सनक में रीमेक में इंटरेस्टेड थे,
और ये मेरी ज़िंदगी में एक कोइंसिडेंस है कि मैं शायद पहला ऐसा फिल्म मेकर हूँ इस देश का जिसकी 2 फिल्मों को हॉलीवुड में रीमेक का ऑफ़र आया है। आँखें मेरी पहली फिल्म थी और ये अब सनक है। आँखें किसी वजह से वो मटीरियलाइज़ नहीं हुआ। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सनक हॉलीवुड में रीमेक के लिए आगे बढ़े बात और वो लोग बनाएं और वो हमारे लिए बड़े फ़क्र की बात होगी। सो ये साल जो है वो उस नज़रिए से बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त नोट पे एंड हो रहा है। साथ ही ऑडियंस के लिए क्या कुछ सरप्राइज होगा लाइक 2023? जैसे मैंने कहा, एक तो केरला स्टोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, वो हम बना रहे हैं। कमांडो का वेब शो होगा और 2-3 और चीज़ें हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में, जिसके बारे में मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बात नहीं कर पाऊँगा। तो आने वाला साल हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी। साथ ही कहीं ना कहीं ऑडियंस ये भी सुनने में आ रहा है कि जवान, डंकी और फाइटर, इनमें भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगा। क्या ये बात सच है? जवान, डंकी और फाइटर, या ये जितनी भी मूवीज़ हैं कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं नहीं नहीं, मेरा इन तीनों फिल्मों से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं ये ज़रूर कह दूं कि मैं इन तीनों फिल्मों का फर्स्ट डे का ऑडियंस हूं, ये मेरा इन्वॉल्वमेंट है और मैं बहुत ज़ोर से सीटी भी बजाऊंगा, ताली भी बजाऊंगा और एंजॉय करूंगा फिल्मों को। फिर लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे उन सभी ऑडियंस को जिन्होंने अब तक इतना प्यार दिया है सभी फिल्मों में? मैं मेरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करता था। जितना मांगा उससे बहुत ज़्यादा मिला है। बस इसी तरह आप, जब गलत काम करूं तो क्रिटिसाइज़ भी करिएगा, हक है आपका, और अच्छा काम करूं तो प्यार देते रहिएगा। आपका प्यार है तो हम और भी अच्छा काम करने की कोशिश में लगे रहेंगे, और गलती हो जाए तो कान पकड़ के सुधार भी दीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।